Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic functions of sales organization part second. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को डिस्कस किया था, रिमेनिंग फंक्शंस को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. फंक्शंस में पहले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लानिंग फंक्शंस को डिस्कस किया था. नाउ द सेकंड फंक्शन इज दैट इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. और इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में द वेरी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, यानी कि सेल्समैन को प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना, क्योंकि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर दी गई है. अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपको सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, पर्सोनल्स की रिक्वायरमेंट है. तो इनके सिलेक्शन के रिगार्डिंग इस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. क्या होता है सिलेक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ हायर और नो हायर डिसीजन रिगार्डिंग ईच एप्लीकेंट फॉर अ जॉब. यानी कि जॉब के रिगार्डिंग एप्लीकेशंस इन्वाइट की गई थी. अब जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उन पर ऑर्गेनाइजेशन को एक थिंकिंग क्रिएट करनी है कि उसे या तो हायर करना है या फिर हायर नहीं करना है. तो इसके रेफरेंस में जो प्रोसेस फॉलो की जाती है इसको हम सिलेक्शन का नाम देते हैं. एक्चुअली जो सेल्स मैनेजर है उसके पास रिक्रूटमेंट स्टेजेस में जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं उनका डेटाबेस अवेलेबल होता है, और उस डेटाबेस के बेसिस पर जो सेल्स मैनेजर है वो क्या करता है, वो उन ह्यूमन रिसोर्स की ओवरऑल क्वालिटी को डिटरमाइन करता है और ये देखता है कि जो जॉब प्रोफाइल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ह्यूमंस एग्जैक्टली फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं. इफ दे आर एग्जैक्टली फिट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट देन दे आर सेलेक्टेड, एंड इफ नॉट दे आर नॉट सेलेक्टेड. इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रोसेस होती है सिलेक्शन, जो ये डिटरमाइन करती है कि जो एप्लीकेंट हैं वो स्पेसिफिक जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस को मीट आउट करते हैं या नहीं करते हैं, और फिर जो जॉब को वेल वे में या बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेंट्स को फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है. तो ये प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस कहलाती है. अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या सेल्स मैनेजर के द्वारा सेल्स पर्सन का एक साउंड सिलेक्शन फॉलो किया जाता है या साउंड वे में सेल्स पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है तो ये फर्म की गुडविल को इंक्रीज करेगी. क्योंकि जब मार्केट में सेल्समैन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हैं तो बायर्स की निगाहों में, बायर्स की आइज में सेल्स पर्सन एक तरीके से कंपनी को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. और जितना बेटर क्वालिफिकेशन के साथ में, बेटर अवेलेबिलिटी के साथ में सेल्समैन मार्केट में अवेलेबल होंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज भी होगी और बेस्ट रिजल्ट्स भी निकल कर आएंगे. सेल्समैन को सेलेक्ट करने के रेफरेंस में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो की जाती है उसके वेरियस सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पर रिक्रूटमेंट को फॉलो किया जा सकता है. कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है? प्रोस्पेक्टिव सेल्स पर्सन के रेफरेंस में कंपनी एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट कर सकती है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, या फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज की भी हेल्प ले सकती है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी उसका एक टारगेट होते हैं जहां पर वो अपने कैंपस इंटरव्यूज़ को ऑर्गेनाइज करती है और वहां से वो प्रॉपर सेल्स पर्सन का सिलेक्शन कर सकती है. या फिर जो नॉन कॉम्पिटिंग कंपनीज हैं उनके सेल्समैन को भी कंसीडर किया जा सकता है. या फिर जो इंटरनल ट्रांसफर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के खुद के इंटरनल वे में पर्सनस को सेल्स पर्सन के पोजीशन पर अपॉइंट किया जा सकता है. या फिर जो प्रेजेंट सेल्समैन है कंपनी के उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर भी सेल्समैन का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है और उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन्स हैं उनको एज अ सेल्स पर्सन फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की कि प्रॉपर वे में सेल्स पर्सन्स को सेलेक्ट किया जाए जिससे कि सेलिंग एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके. सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन. That is very important administrative function. Sales training is the effort of an employer puts forth to provide salespeople job related culture, skills, knowledge and attitude
दैट शुड रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन द सेलिंग एनवायरनमेंट। यानी कि सेलिंग एनवायरनमेंट में जो आपने सेल्स पर्सन सेलेक्ट किए हैं उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय की तरफ से एफर्ट किए जाते हैं, और जो सेल्स पीपल होते हैं उनको जॉब रिलेटेड कल्चर, स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड के रिगार्डिंग एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि ये अपनी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इम्प्रूव कर सके। ट्रेनिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इन द गिवन वे थ्रू सिस्टमैटिक टीचिंग एंड गाइडेंस। इट इन्वॉल्व्स शोइंग, डूइंग एंड चेकिंग द वे इट इज बीइंग डन। यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब के रेफरेंस में एक सिस्टमैटिक टीचिंग और गाइडेंस को फॉलो करते हुए स्किल्स और एक्सपर्टाइज को डेवलप करना, ये ट्रेनिंग कहलाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, या इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं? इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन को फोकस करते हैं, किस तरह से मार्केट में आपको प्रैक्टिकल वे में एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, इसको डिफाइन किया जाता है, और किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो इसके बारे में सिखाया जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ट्रेनिंग का नाम देते हैं। जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहला स्टेप रहता है इसके अंदर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीड को प्रॉपर्ली एसेस किया जाए, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाए। क्योंकि जब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स नहीं पता होंगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, तब तक आप एक प्रॉपर सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते हो। और जो नीड असेसमेंट है वो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट से शुरू होता है, जिसका फोकस होता है केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन की नीड पर, ऑर्गेनाइजेशन के उन टास्क पर जिसे परफॉर्म किया जाना है, और उन पर्सनल्स पर जिनके बेसिस पर इन पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। इसके लिए डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग मेथड्स को फॉलो किया जाता है कंपनीज के द्वारा। इट में डाइवर्स, ये डिफरेंट हो सकते हैं, दे कैन बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि केस स्टडीज, लेक्चर्स, वीडियोज, बिहेवियरल सिमुलेशन, और बिहेवियरल सिमुलेशन में रोल प्लेइंग, कंप्यूटर सिमुलेशंस, इंटरेक्टिव वीडियोज, टेली ट्रेनिंग, इनका यूज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन ट्रेनिंग, इन पर्टिकुलर मेथड्स का यूज करते हुए प्रॉपर सेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है टू द सेल्स पर्सन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो सेल्स ट्रेनिंग है उसको जो डिजाइन किया जाता है उसका मेन पर्पज होता है बिहेवियर है जो सेल्स पर्सन का, उसको प्रॉपरली चेंज करना और इस तरीके से रीइंफोर्स करना जिससे कि वो अपने सेल्स गोल्स को प्रॉपर और एफिशिएंट वे में अचीव कर पाएं। इसको ध्यान में रखते हुए ही सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है। ओके, द थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ सेल्समैन। सेल्स फोर्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना, ये भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का एक क्रिटिकल पार्ट है। आपने आउटस्टैंडिंग वे में प्लानिंग की है, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है, दैट इज ओके, लेकिन अपने सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेल्स फोर्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना ही होता है। जब तक आप सेल्स फोर्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप अपने सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे आपने उसके लिए एक आउटस्टैंडिंग प्लानिंग कर रखी हो, एक आउटस्टैंडिंग वे में उसको इंप्लीमेंट कर रखा हो, उसके बावजूद भी। कंट्रोलिंग के लिए फर्म अपने सेलिंग मेथड्स को फोकस कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकती है, कस्टमर्स को भी इंक्लूड कर सकती है और सेल्स फोर्स को भी इंक्लूड कर सकती है, और इन पर अपनी प्रॉपर कंट्रोलिंग एक्टिविटी को फोकस कर सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपनी सेल्स फोर्स और सेलिंग मेथड्स को प्रॉपरली एनालाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सेल्स फोर्स हैं और जो सेलिंग मेथड्स हैं इनके द्वारा ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को फोकस किया जाता है, क्योंकि सेल्स फोर्स मोस्ट एफिशिएंट मींस को यूज करते हुए अपने कस्टमर्स तक अपनी अप्रोच को क्रिएट कर रहे हैं। तो जो सेल्स फोर्स है वो किस तरीके से मार्केट में कस्टमर्स को कैप्चर कर रहे हैं, किन किन सेलिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाना जरूरी है। और इसके लिए
जो सेल्स मैनेजर है वो मार्केटिंग एफर्ट एनालिसिस का यूज कर सकता है और इसके बेसिस पर प्रॉपर्ली सेल्स फोर्स को और उनके द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाले सेलिंग मेथड्स को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मार्केटिंग एफर्ट एनालिसिस में डायरेक्टली आप क्या करते हो, जो परफॉर्मेंस है सेल्स पर्सन की या फिर उनके द्वारा एडॉप्ट किए वाले सेलिंग मेथड्स की, उसको कैलकुलेट कर सकते हो और उसको प्रॉपर्ली कंपेयर भी कर सकते हो और इस तरीके से आप सेल्स पर्सन्स और सेल्स मेथड्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हुए अपने सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली अचीव कर सकते हो। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज द रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन को रेम्यूनरेशन पे किया जाना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है सेल्स पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ द रेम्यूनरेशन पेड टू देम। जितना रेम्यूनरेशन उनके वर्क के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट होगा उतना ही वो हाईली मोटिवेटेड होंगे अपने सेल्स फंक्शंस को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंपेंसेशन प्लान्स हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा पेमेंट मेथड्स को कंबाइन करते हुए इनको डेवलप किया जाता है और जो मोस्ट वाइडली यूज कॉम्बिनेशंस हैं उसमें पहला कॉम्बिनेशन है सैलरी प्लस कमीशन, यानी कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स पर्सन्स को सैलरी तो प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ जितनी भी उनके द्वारा प्रोडक्ट को सेल किया जाता है उन पर एक प्रॉपर कमीशन भी अवेलेबल कराया जाता है, या फिर सैलरी के साथ साथ बोनस अवेलेबल कराती है, या फिर एक तीसरा तरीका होता है जिसमें सैलरी के साथ साथ कमीशन और बोनस दोनों ही अवेलेबल कराए जाते हैं। केवल सैलरी को जो फोकस किया जाता है वो केवल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और रेप्यूटेड कंपनी है, मोस्ट एक्सपीरियंस कंपनी है, इनमें फोकस किया जाता है जिनकी सेल्स क्या होती है, स्टेबल होती है। ये कंपनी जो होती है वो प्रॉपरली ना तो कमीशन प्रोवाइड करती है ना ही बोनस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जब हम आज के एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आज के एनवायरनमेंट में जो ज़्यादातर कंपनीज हैं वो सैलरी प्लस कमीशन या सैलरी प्लस बोनस या फिर सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस वाले कंपेंसेशन प्लान को फोकस करती हैं। यानी कि आज के टाइम में जो ज़्यादातर कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, वो कमीशन कंपोनेंट पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रखती हैं और इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए ये अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली एक्सपेंड करती हैं। और आज की डेट में ये एक ट्रेंड है कंपनीज के द्वारा कि वो सैलरी के ऊपर इंसेंटिव पर प्रॉपर्ली एम्फेसाइज करती हैं, क्योंकि उनका मेन पर्पज होता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करना और इसमें ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज प्रॉपर्ली नोन एज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में द वेरी फर्स्ट वन इज द सेल्स प्रमोशन। Sales promotion can be defined as short-term incentives given to consumers to encourage their purchasing। यानी कि कंपनी की तरफ से अपनी परचेजिंग को एनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर्स को जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स अवेलेबल कराए जाते हैं उनको हम सेल्स प्रमोशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि आज के सिनेरियो में एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर एक ही टाइप के प्रोडक्ट को सेल करने वाली नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं और ये लगातार इंक्रीज होती चली जा रही हैं और इसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। मार्केट में कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी वजह से ये जो इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो मैन्युफैक्चरर्स को मजबूर कर देता है कि इन्हें सेल्स प्रमोशन को प्रॉपर्ली फोकस करना ही होता है अपनी सेल को इंक्रीज करने के रेफरेंस में। तो किस टाइम पर और किन पर्टिकुलर मेथड को फोकस करते हुए सेल्स प्रमोशन को फॉलो किया जाना चाहिए, दिस इज द फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिसमें से कुछ पर्टिकुलर मेथड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिनको फोकस किया जाता है बाय द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल्स प्रमोशन। जैसे कि इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, कूपन्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कंपनी, प्राइस में डिस्काउंट दे सकती है, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकती है, रिफंड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर सकती है या फिर पॉइंट ऑफ परचेज मटेरियल या फिर पीओपी को अवेलेबल करा सकती है जिसके बेसिस पर प्रॉपर्ली सेल्स प्रमोशन को फोकस किया जा सकता है। क्लियर। एंड द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज सेलिंग रूटीन। सेलिंग रूटीन यानी कि अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंश्योर करना, ये भी एक प्रॉपर फंक्शन होता है जिसे परफॉर्म किया जाता है बाय द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन।
इस फंक्शन में जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर्स के ऑर्डर्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करती है। जो कंपनी डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करा रही है उसको राइट टाइप ऑफ कस्टमर को राइट प्लेस पर राइट टाइम में अवेलेबल कराना, और इसके लिए डिफरेंट सेल्स मेथड्स का यूज करना, दिस इज फॉलोड बाय द कंपनी। यानी कि यहाँ मेन पर्पज है कि जिस समय भी कस्टमर डिमांड करें आपके प्रोडक्ट की और जहां डिमांड करें वहां वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, और इस तरह से आप सेलिंग रूटीन के फंक्शन को परफॉर्म करते हो। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।